वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कंपैरेटिव वर्सेस नॉन कंपैरेटिव स्केल पढ़ने वाले हैं। तो इस फर्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कंपैरेटिव स्केल डिस्कस करने वाली हूँ। तो क्या होता है, बेसिकली ये स्केलिंग टेक्निक है जो हम रिसर्च में यूज़ करते हैं। इसे हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, कंपैरेटिव एंड नॉन कंपैरेटिव। तो स्केलिंग टेक्निक होती है जिसमें आपका कंपैरेटिव स्केल होता है और नॉन कंपैरेटिव स्केल होता है। कंपैरेटिव स्केल के अंदर आपका आता है पेयर्ड कंपैरिजन, कांस्टेंट सम, रैंक ऑर्डर स्केलिंग, क्यू शॉर्ट स्केलिंग। और नॉन कंपैरेटिव स्केल में आपका वहीं पे आता है ग्राफिक रेटिंग स्केलिंग, जो कि कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल होता है। और आइटमाइज रैंकिंग स्केल में आपका आता है लिकर्ट, सेमेंटिक डिफरेंशियल एंड स्टेपल। तो पहला है हमारा कंपैरेटिव स्केल। तो इसे हम इंटरप्रेट करते हैं जनरली किस में, रिलेटिव टर्म में। मतलब कि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी, उनका हम रिलेशन देखते हैं कि अगर इन दो चीज़ों में मुझे कौन सा ज़्यादा पसंद है। तो पहला है हमारा पेयर्ड कंपैरिजन। यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट को हम लोग प्रेजेंट करते हैं दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसे आस्क करते हैं कि आप इनमें से एक को सेलेक्ट करिए अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी प्रेफरेंसेस है या जो भी क्राइटेरिया है उस हिसाब से। जैसे कि एग्जांपल है इसका, एक बॉय को बोला गया कि आपको एक चीज़ चूज़ करनी है आउट ऑफ टू फॉर्म। जैसे ये टू है ना, पिज़्ज़ा और चॉकलेट, चॉकलेट और बर्गर। यहाँ पे टू फॉर्म में है सारी चीज़ें और 6 पॉसिबल पेयर्स में से आपको एक चूज़ करना है। आपको बताइए, पिज़्ज़ा और बर्गर चूज़ करेंगे आप, चॉकलेट और बर्गर चूज़ करेंगे, चॉकलेट और आइसक्रीम चूज़ करेंगे, बर्गर और आइसक्रीम, मतलब दोनों, मतलब यहाँ पे आपके पास दो आइटम रहेंगे। तो इन 6 में से आप किसको चूज़ करेंगे, दो आइटम को। मान लीजिए मुझे बर्गर और पिज़्ज़ा पसंद है तो मैंने इसको चूज़ कर लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, इफ़ देयर आर एन आइटम द नंबर ऑफ पेयर्ड कंपैरिजन विल बी। तो देखिए यहाँ पे क्या आइटम है, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, बर्गर और आइसक्रीम। यहाँ पे 6 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या चीज़ रिपीट हो रही है, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, बर्गर और आइसक्रीम रिपीट हो रही है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे n क्या है, 4 है। और फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग पेयर्ड कंपैरिजन के लिए, द नंबर ऑफ पेयर्ड कंपैरिजन क्या होंगे, n-1/2 होगा। तो 4 किया है मैंने, तो 4 × 3/2 किया, तो 6 पेयर्ड कंपैरिजन आपके आपके बने हुए हैं ना ऊपर, आप जैसे कि देख सकते हो। तो 6 पेयर्ड कंपैरिजन आपके बनेंगे। तो आप ऐसे ही जो भी अदर एग्जांपल है तो आप उसमें देख सकते हैं कि कितने आपके पेयर्ड कंपैरिजन बनेंगे बाय यूजिंग दिस गिवन फार्मूला। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट सम रेटिंग स्केल। तो यहाँ पे क्या है, जैसा कि आप नाम देख रहे हैं कांस्टेंट सम, और फिर हम रेटिंग भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि आपको 100 पॉइंट दिया गया है, एक कांस्टेंट सम दिया गया है, 100 पॉइंट्स दिए गए हैं, और आपको जो रेट करना है बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट एंड ब्रांड्स। तो यहाँ पे मैंने स्कूल का एग्जांपल लिया है। रिस्पोंडेंट डिस्ट्रीब्यूट द पॉइंट टू द वेरियस ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर ऑफ हिज हर प्रेफरेंस। मैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से पॉइंट दूंगी, और टोटल पॉइंट का मतलब कि इन ये जो स्कूल है ना, आर्मी पब्लिक स्कूल, राम लखन हैप्पी मॉडल, डीएवी स्कूल, दिव्यांशी पब्लिक स्कूल, इनको जब मैं ऐसे पॉइंट्स दूंगी और इनको जब ऐड करूंगी तो उसका टोटल क्या आना चाहिए, उसका टोटल 100 आना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल को 40 दे दिया, राम लखन को 20 दे दिया। ऐसे ही मैं कर करके दूंगी मार्क, पॉइंट्स दूंगी कि इन सब का जब सम करेंगे तो टोटल क्या आएगा, आपका 100 आएगा। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल को मान लीजिए 40 पॉइंट्स दे दिए हैं। मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल को 40 पॉइंट्स दे दिया, और राम लखन स्कूल को मैंने 20 पॉइंट्स दे दिया है। तो कोई भी देख के बोल सकता है कि रिस्पोंडेंट ने आर्मी पब्लिक स्कूल को ट्वाइस दिया है एज़ कम्पेयर टू राम लखन स्कूल। सो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि मान लीजिए मैंने 40 पॉइंट्स दे दिया है आर्मी पब्लिक स्कूल को और राम लखन को 20 पॉइंट। तो कोई भी सीधे देख के बता सकता है, वन कैन से दैट रिस्पोंडेंट ने क्या किया है, रेट किया है आर्मी पब्लिक स्कूल APS को ट्वाइस एज राम लखन स्कूल। सो दिस टाइप ऑफ डेटा इज कंपेरेटिव एज वेल एज it could also be result in ratio scale measurement। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये है, रेशियो स्केल मेजरमेंट में भी ये रिजल्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा सी रैंक ऑर्डर स्केलिंग। इसमें क्या होता है, रिस्पोंडेंट को प्रेजेंट करते हैं हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट। मान लीजिए यहाँ पे फूड आइटम मैंने दिया है, कोई ब्रांड भी दे सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड अदर ब्रांड दे सकते हैं, सोप के नाम दे सकते हैं, और उनको क्या बोलते हैं हम लोग कि आप रैंक कीजिए अपने हिसाब से। तो मान लीजिए मुझे गोलगप्पा बहुत पसंद है तो मैं गोलगप्पे को रैंक 1 दूंगी, फिर मुझे मोमो बहुत पसंद है तो 2, 3, ऐसे मैं अपने हिसाब से, छोले भटूरे मुझे फिर पसंद है, फिर चाउमीन पसंद है, और ऐसे मैंने 6 ऐसे रैंक दे दिया। तो ये मैं अपने हिसाब से रैंक दूंगी। तो जैसे कि पेयर्ड कंपैरिजन में हमने देखा था, दिस अप्रोच इज ऑल्सो कंपैरेटिव इन नेचर। जैसे हमने अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे हमने पेयर्ड कंपैरिजन में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या देखा था, रिस्पॉन्डेंट को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना, ये 6 चीज़ देते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि आपको कौन सा पसंद है, पिज़्ज़ा और आइसक्रीम। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी मिलती जुलती चलती है। वैसे ही दिस स्केल इज़ वेरी कॉमनली यूज टू मेजर
ब्रांड प्रेफरेंसेस, बहुत सारे ब्रांड के नाम दिए जाएंगे, तो ब्रांड प्रेफरेंसेस को रैंक करने के लिए ये चीज़, आपको स्विगी पसंद है, जोमेटो पसंद है, नंबरिंग कीजिए, रैंक दीजिए। रैंक ऑर्डर स्केल रिजल्ट इन ऑर्डिनल डेटा, ये ऑर्डिनल डेटा में आपका रिजल्ट करता है, और ये क्या रेशियो स्केल में आपका मेजरमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा क्यू शॉट टेक्निक, ये डेवलप किया जाता है कि डिस्क्रिमिनेट कर पाए हम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में क्विकली। सो ये टेक्निक यूज होती है टू रैंक ऑर्डर प्रोसीजर इन विच ऑब्जेक्ट आर सॉर्टेड टू डिफरेंट पाइल्स। हम एक पाइल बना लेते हैं उस बेसिस पे, किस बेसिस पे, सिमिलैरिटी के बेसिस पे विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन क्राइटेरिया। जैसे कि 100 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, तो उनको 5 पाइल में 5 ग्रुप में उनको बांटना है, ठीक है। इंडिविजुअल इज आस्क्ड टू पाइल देम इन 5 ग्रुप, 5 ग्रुप में ऐसे 1 2 3 4 5, और हमारे पास 100 स्टेटमेंट्स हैं। तो जो स्ट्रांगली एग्रीड है वो यहाँ पे आ जाएगा पाइल 1 में, फिर एग्रीड स्टेटमेंट को हम सेकंड पाइल में डाल देंगे, न्यूट्रल स्टेटमेंट को थर्ड पाइल में डाल देंगे, डिसएग्रीड स्टेटमेंट को फोर्थ पाइल में, और ऐसे ही स्ट्रांगली डिसएग्रीड स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे कहाँ डाल देंगे, 5 पाइल में डाल देंगे। तो पाइल, और ये जो नंबर ऑफ पाइल कुड बी एज लार्ज एज 10, तो हमने यहाँ पे 5 रखा है, 5 बनाई है ना, 1 2 3, और उसके अंदर हमने स्ट्रांगली एग्रीड ऐसे स्टेटमेंट डाला है, तो ये 10 भी हो सकता है, 10 से ज़्यादा भी हो सकता है। एज लार्ज नंबर इंक्रीजेज द रिलायबिलिटी और प्रिसीजन ऑफ द रिजल्ट ऑल्सो इंक्रीजेज। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रैंक ऑर्डर स्केलिंग, क्विज शॉर्ट टेक्निक, कांस्टेंट सम टेक्निक एंड पेयर्ड कंपैरिजन। अगले वीडियो में हम नॉन कंपैरेटिव स्केल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और मैंने आपको नीचे एक लिंक दी है जिसमें मैंने एक नॉन कंपैरेटिव स्केल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, उसको भी आप देख लीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।